शब्द है अति संग्रह अशांति। जब तक हम विषय से संबंधित शब्दों की परिभाषा को नहीं समझ लेते हैं तब तक वह विषय क्लियर नहीं होता है और इसी को सोच परखता कहा जाता है। तो अति संग्रह का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करना, आवश्यकता नहीं हो तो भी इकट्ठा करना, इसको ग्रीड कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दो शब्द चलते हैं, एक नीड और एक ग्रीड। मनुष्य का शरीर होता है, उसके समाज होता है, परिवार होता है, उसकी आवश्यकताएं होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ये हर प्राणी को और हर मनुष्य को जो है वो लेनी पड़ती है और इसको मुहैया कराने के लिए, इसको उपलब्ध कराने के लिए उसे व्यवसाय करना पड़ता है, उसे रोजी रोटी कमानी पड़ती है और उससे पूर्ति होती है। लेकिन आराम से इन सब चीजों की हमारी पूर्ति होने के बाद हम कोई भी चीज का संग्रह करते हैं, वह अति संग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि मान लीजिए एक 5 व्यक्तियों का परिवार है। 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए अच्छा मकान चाहिए और हर व्यक्ति को एक मोबाइल चाहिए और हर एक को एक गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए और उसके अलावा घर के अंदर जो सामग्री चाहिए, ये तो आवश्यकता है। ये करना होगा क्यों, आखिर हमारा मनुष्य जीवन है, ये जीवन भी जो है आराम से गुजरना चाहिए। जीवन के अंदर जो मुख्य सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए ताकि उससे हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम के अंदर हमारा दिल लगेगा, हमारी रुचि लगेगी और अच्छे मनोभावों से हम कार्य करेंगे। लेकिन अब जो ये अति संग्रह है, ये जो ग्रीड है, ये प्रॉब्लम पैदा करता है। ये एक कलुषित मनोवृत्ति है और इस कलुषित मनोवृत्ति से अशांति होती है। अशांति किसे कहा जाता है, इसको भी हमें समझना चाहिए कि मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन, मेंटल डिस्टरबेंस और मेंटल जो है हमारी थकान, टायर्डनेस आती है, वो सारा जो है अशांति कहलाती है। अशांत होने से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति संतुलित नहीं रहता है, उसकी सोच, उसकी काम करने की पद्धति सब डिस्टर्ब हो जाती है। जो ही अशांति आती है व्यक्ति एकदम जो है वो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो। अच्छा रहने के लिए उसको मेंटल पीस होनी चाहिए और हमारी संस्कृति के अंदर मेंटल पीस को हाईएस्ट दर्जा दिया गया है कि आदमी सुखी वही है जो मेंटल पीस में, जो 24 आवर्स मेंटल पीस में रहता है और वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, स्थित प्रज्ञ रूप में रहता है और वह जो है प्रज्ञा चक्षु के रूप में रहता है। उस व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं आती क्योंकि दोनों को समान समझता है और संतुलन कर लेता है। एक संतुलन शब्द एक ऐसा अच्छा शब्द है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संतुलन को वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। हर वस्तु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स उधर लगा और इसका जो रिजल्टेंट निकलता है, विज्ञान की भाषा में बात करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे हम चल रहे हैं, हम चलने से हम सीधे सीधे चलते रहेंगे, इसका मतलब हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थिर है। जो ही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है तो हम गिर जाते हैं, टॉपल हो जाते हैं। आज बड़े बड़े सुनामी आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है और उसके साथ साथ के अंदर बीमारियां आती है। ये सब क्या है, ये पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी कारण से आता है क्योंकि असंतुलन हो जाता है। सृष्टि में असंतुलन होता है, पृथ्वी पर असंतुलन होता है, ऋतुओं में असंतुलन होता है, तब ये सारी परिस्थिति होती है। आयुर्वेद की बात करें तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो होते हैं ये असंतुलित होते ही व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। उसी तरह से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण होते हैं। जिस व्यक्ति में सत्व गुण जो अधिक होता है वह व्यक्ति शांत होता है और तमोगुण वाला हिंसा प्रवृत्ति में जाता है और रजोगुण वाला चंचलता में जाता है। तो ये सब चीजें शांति और अशांति से जुड़ी हुई है। अब क्वेश्चन ये, शांति अशांति तो हमारे भीतर की बात है और जो अति संग्रह है वो बाहर की बात है। हम भीतर और बाहरी 2 जगत के अंदर जीते हैं
और जो व्यक्ति दोनों जगत का संतुलन करके चल लेता है उसको कोई तरह का कष्ट नहीं होता है, और एक वो होलिस्टिक व्यक्ति होता है, एक परिपूर्ण व्यक्ति होता है, और मानसिक तनाव की किसी परिस्थिति के अंदर वो नहीं जाता है। देखिए, अब आपने अति संग्रह चालू किया, मान लीजिए आपको एक मकान की आवश्यकता है और आपने लोभ में आकर, अति संग्रह क्यों होता है? अति संग्रह अटैचमेंट से होता है, लोभ की प्रवृत्ति से होता है। हर प्राणी के अंदर 10 तरह की संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। इसमें से जो लोभ की संज्ञा है, जिसको लोभ की संज्ञा ज्यादा होती है, वह व्यक्ति अति संग्रह करता है। वो एक मकान की जगह 5 मकान खड़े कर देता है, परचेज कर लेता है। एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ी रखती। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक जयसिंहपुर जो है हमारा महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, उसके अंदर बहुत धनाढ्य व्यक्ति है। उस व्यक्ति के फार्म हाउस पे मैं जाकर के आया, उसके 50 गाड़ियां थी। 1 करोड़, 50 करोड़ और 50 लाख और 15 लाख से कम की कोई गाड़ी नहीं थी। और उसका शौक था कि वो प्रतिदिन नई नई गाड़ी के अंदर बैठता था। उसके विरुद्ध जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा जो रिचेस्ट व्यक्ति है, बिल गेट्स है, उसकी आप ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो तो बड़ी मननीय है, अनुकरणीय है और जीवन में उतारने योग्य है। वो व्यक्ति ऐसा है कि वो व्यक्ति अपना जो धन है उसको पब्लिक मनी समझता है, और विश्व का रिचेस्ट व्यक्ति है तो वो अपने स्वयं के भोग के लिए, परिवार के भोग के लिए वही पुराना 50 साल का मकान, वही गाड़ी, वही फर्नीचर और सब कुछ वही पुरानी चीजें हैं। और जितना पैसा जो उनको कितनी उनकी आमदनी है, अरबों खरबों रुपए, उनको खुद कोई पता नहीं है, लेकिन उनके जीवन का ध्येय है कि वो सारा पैसा जो है वो ट्रस्ट के अंदर डालते हैं और उससे लोगों का फायदा होता है, परोपकार होता है, उपकार होता है। तो ये होता है अनासक्ति की भावना से।